अवंतिका एकेडमी के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के पहले हमने पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी दिया था। आज यह वीडियो मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल एवं पाषाण काल घेरे से संबंधित है। शुरुआत करते हैं मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में अगर देखा जाए तो प्रमुख जगह इसका कबरा पहाड़ है, जो विश्वनाथ पाली गांव में रायगढ़ जिले में ही आपको प्राप्त होगा। यह रायगढ़ जिले से पूर्व जाने पे आपको विश्वनाथ पाली नामक जगह पे मिलेगा और वहीं आपको गजमार पहाड़ मिलेगा। वहीं पे एक छोटा सा पहाड़ स्थित है जिसे कबरा पहाड़ कहा गया है। पूरे प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे ज्यादा अगर शैल चित्र कहीं से प्राप्त हुए हैं तो वो कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो शैल चित्र हैं वो लाल रंग के हैं। यहाँ के शैल चित्रों में प्रमुख छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर के चित्र मिले हैं। साथ ही यहाँ लंबे फलक वाले औजार, अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार भी प्राप्त हुए हैं। बाकी के मध्य पाषाण काल बस्तर जिले से प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कालीपुर, गढ़चंदेला, भातेवाड़ा और राजपुर हैं। मध्य पाषाण काल मात्र दो जगह से प्राप्त होता है, रायगढ़ और बस्तर से। मध्य पाषाण काल के बाद आता है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल भी छत्तीसगढ़ में मात्र दो जगह से प्राप्त हुए हैं, धनपुर और महानदी घाटी। धनपुर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है और महानदी घाटी रायगढ़ जिले में स्थित है। धनपुर में अगर देखा जाए तो धनपुर में मानव आकृति का चित्रण प्राप्त हुआ है। नव पाषाण काल, अगर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा स्थल देखा जाए तो यहाँ नव पाषाण काल स्थल सबसे ज्यादा हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बालोद का अर्जुनी और चितवा डोंगरी है। अर्जुनी में हथौड़े के समान चित्र शैलाश्रय से प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर चितवा डोंगरी को देखा जाए तो चितवा डोंगरी में 27 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जो कि ड्रैगन की आकृति के हैं। इस चितवा डोंगरी की खोज भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा की गई है, लेकिन यह थोड़ा विवादित है क्योंकि चितवा डोंगरी को पहले आंसर राजनांदगांव जिले में लिया जाता था, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार चितवा डोंगरी जो है वह आपके बालोद जिले में स्थित है। अन्य पाषाणकालीन स्थल खैरपुर, कर्मागढ़, बसनाझार, ओंगना, चरामा, खैरखेड़ा और उरकुड़ा से प्राप्त हुए हैं, जिसमें से खैरपुर, कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना यह सभी रायगढ़ जिले में हैं और चरामा, खैरखेड़ा, उरकुड़ा कांकेर जिले में स्थित है। खैरपुर की बात करें तो खैरपुर के जो शैल चित्र हैं वो अंधेरे में चमकते हैं। उसके बाद अगर कर्मागढ़ को देखा जाए तो कर्मागढ़ में लगभग 300 से भी अधिक आकृतियां प्राप्त हुई है, लेकिन इनमें एक भी आकृतियां मानव आकृतियां नहीं है। इसमें जो भी आकृतियां प्राप्त हुई है वह सभी जलीय जीवों से संबंधित है। इसके बाद ओंगना, ओंगना को ही बानी पहाड़ी भी कहा जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए बसनाझार तो बसनाझार में पशुओं का शिकार करते हुए शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और साथ ही आपको रायगढ़ में एक और जगह देखने मिलेगा जिसका नाम है बोतलदा। प्राग ऐतिहासिक कालीन सबसे लंबी गुफा आपकी बोतलदा में प्राप्त होती है। कांकेर के नव पाषाण कालीन स्थल में सबसे प्रमुख है चरामा। चरामा से एलियंस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और जो दो अन्य स्थल हैं वो है खैरखेड़ा और उरकुड़ा, जो चरामा तहसील के अंतर्गत ही आते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो शवों को दफनाकर बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था, उसे ही पाषाण घेरे कहे गए हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 3 प्रकार के पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं, पाषाण स्तंभ, गर्तवृत्त और पेटिका, जिसमें से आपको यह पाषाण घेरे मुख्य रूप से करही-भदर, चिरचारी, सोरर, अर्जुनी, भुजगहन और कुलिया में देखने मिलेंगे, जिसके उत्खनन का कार्य मुरेश्वर गंगाधर दीक्षित ने किया है। मुरेश्वर गंगाधर दीक्षित ने मुख्यतः करका भाटा और करही-भदर के शवागारों का उत्खनन कार्य कराया था। साथ ही कोंडागांव के गढ़ घनोरा में मध्य पाषाण युगीन 500 स्मारक घेरे की खोज की गई है, जिसका अध्ययन प्रोफेसर कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र ने किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।